नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सबके लिए बॉलीवुड से जुड़ी मज़ेदार खबरें लेके आती रहती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही खबर लेके आई हूँ। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम है जिन्होंने अपने कैरियर के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी एक नया आयाम दिया। अमिताभ बच्चन को इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ढेर सारी मेहनत तो करनी ही पड़ी। उनके बुरे वक्त में इंडस्ट्री से कई लोगों ने उनका साथ दिया, जिनका कहीं ना कहीं बिग बी के स्टारडम में योगदान रहा ही है। लेकिन बाद में उन्हीं से उनके संबंधों में खटास आ गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। अपने 55 साल के कैरियर में बिग बी ने तमाम फिल्में की और अपने लिए वो मुकाम बनाया जहां तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड इंडस्ट्री का बिग बी बनाने में कई लोगों का योगदान रहा है। इनमें से कुछ लोग तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो कुछ से अमिताभ के रिश्ते बिल्कुल फीके पड़ चुके हैं। अमिताभ बच्चन के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती कुछ साल अच्छे नहीं थे। उनकी रिलीज हुई 12 फिल्में लाइन से फ्लॉप होती जा रही थी। कितने ही अरमानों के साथ अमिताभ इंडस्ट्री में सपना लिए आए थे, लेकिन फेलियर देख हारे मन के साथ अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने का मन बना चुके थे। 12 फिल्में करने के बाद भी जब अमिताभ का स्ट्रगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, तब उनकी जिंदगी में महमूद और सलीम खान जैसे लोग आए, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की। हालांकि बाद में बिग बी ने इन्हीं के साथ दगाबाजी की। तो आइए जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अपने ज़माने के मशहूर हीरो महमूद अली की गिनती टॉप कॉमेडियंस में होती थी। अपने 4 दशक से भी लंबे कैरियर में महमूद ने ढेरों फिल्में की, जिनमें उनके कॉमिक अंदाज को पसंद किया गया। अच्छे एक्टर होने के साथ ही महमूद अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने कई एक्टर्स का कैरियर बनाया। महमूद ने अमिताभ बच्चन को भी आगे बढ़ने में मदद की थी। महमूद अली ने बिग बी का हाथ तब थामा था जब वो मुंबई आए और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। महमूद ने न सिर्फ उनकी फिल्म लाइन में मदद की, बल्कि उनके लिए ठिकाने का भी बंदोबस्त किया। महमूद खुद को अमिताभ का दूसरा पिता बताते थे। उन्होंने बिग बी को काम दिलाने में मदद भी की, लेकिन जैसे जैसे कामयाबी अमिताभ बच्चन के कदम चूमने लगी, वैसे वैसे वह महमूद अली से दूर होते चले गए। महमूद अली जब बूढ़े हो गए और अस्पताल में भर्ती थे, तो बिग बी उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे। इसका खुलासा महमूद ने एक इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने बताया था कि जब अमिताभ बच्चन के पिता की सर्जरी होनी थी, तब वो उनसे मिलने गए थे, लेकिन जब महमूद हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो बिग बी उनका हाल चाल तक लेने नहीं पहुंचे। इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा था। सलीम खान, सलमान खान के पिता सलीम खान 70 के दशक के सबसे मशहूर राइटर थे। बताया जाता है कि जब फिल्में फ्लॉप होने के कारण अमिताभ को कोई काम नहीं दे रहा था, तब सलीम खान ने उनके कैरियर की पहली हिट जंजीर दी थी। उन्होंने उन्हें कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिलवाया था। अरबाज खान के टॉक शो में सलीम खान ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि स्टार बनने के बाद अमिताभ बच्चन अपनी दोस्ती के रिश्तों को संभाल नहीं पाए। एक बार अमिताभ बच्चन ने अवार्ड फंक्शन में शोले दिलवाने का क्रेडिट धर्मेंद्र को दे दिया, जिसके बाद कोमल नाहटा के चैट शो पर सलीम खान ने कहा कि बिग बी ने सबके सामने ये झूठ बोला क्योंकि उनकी वजह से अमिताभ बच्चन को शोले मिली थी। हालांकि सलीम खान के इस बयान पर कभी भी अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं कहा। कादर खान 70 से 80 के दशक के वो एक्टर थे जो इस फिल्म में काम करें वो हिट होना तय मानी जाती थी। एक्टर होने के साथ साथ वह निर्देशक और राइटर भी थे। कादर खान अमिताभ के कैरियर के शुरुआती दिनों से उन्हें जानते थे। दोनों के बीच अच्छी जमती थी, लेकिन बिग बी के एक घमंड ने उनकी दोस्ती को खत्म कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान कादर खान ने बताया कि बिग बी जब अपने कैरियर के शिखर पर थे, तब उन्हें लोग सर कह के पुकारते थे। वो अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों से जानते थे, इसलिए दोस्ताना रिश्ता होने के कारण उन्हें कभी अमित जी या अमित सर नहीं कहा। यही बात बिग बी को चुभ गई। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब दोनों को एक ही फिल्म ऑफर हुई, लेकिन अपने स्टारडम का फायदा उठाकर अमिताभ बच्चन ने कादर खान को उन फिल्मों से अलग कर दिया। अंजन श्रीवास्तव,
वागले की दुनिया एक्टर अंजन श्रीवास्तव भी कभी अमिताभ बच्चन के करीबी हुआ करते थे। उन्होंने बिग बी की तब मदद की थी जब वह कर्ज में डूबे थे। ये तब की बात है जब अंजन श्रीवास्तव बैंकर हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में अंजन श्रीवास्तव ने बताया था कि उन दिनों अमिताभ बच्चन के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी। फिल्मिस्तान में तूफान के सेट पर बिग बी का हाल चाल वो लेने पहुंचे। उन दिनों बिग बी के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अमिताभ बच्चन काफी दुखी थे। वहां उन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं था। तब अंजन श्रीवास्तव ही थे जिन्होंने दोस्त के नाते बिग बी की मदद की। दरअसल गलत बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से अमिताभ बच्चन बुरी तरह फंस गए थे। बैंकर होने के नाते अंजन उनके ऑफिस स्टेटमेंट लेने गए थे। तभी पता लगा कि लोग उन्हें ठग रहे हैं। अमिताभ भी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि वह जल्दी पैसे लौटा देंगे। तब उन्हें बताया गया कि उन्हें उनके अकाउंट स्टेटमेंट में गलती है। बतौर अंजन उन दिनों अमिताभ बच्चन के खिलाफ मुकदमा दायर होने वाला था। तब अंजन ने अपने मैनेजर को समझाया कि वो कोई मुकदमा दायर न करे। धीरे धीरे अमिताभ ने सारे पैसे वापस कर दिए। अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि अमिताभ बच्चन कंगाल हो गए थे। उनकी कंपनी एबीसीएल भारी नुकसान में थी। तब केबीसी शो से उनकी हालत सुधरी। जब बिग बी ने ये शो शुरू किया तब उनकी बिगड़ी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लगी। लेकिन हालात सुधरने के बाद भी बिग बी और अंजन के रिश्ते में खटास आ गई। अमिताभ ने अपने सारे पुराने दोस्तों से संबंध न के बराबर कर दिया था। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक और मज़ेदार खबर। ऐसी ही मज़ेदार खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।